Hey guys, I am Suman Kichar, research scholar at MLS Udaipur, Rajasthan. I am belonging from Sikar. Today here I am sharing my CSIR NET exam experience. I cleared my CSIR NET exam in 2018 in first attempt. एमएससी के बाद में हर स्टूडेंट के ये रहता है कि मैं नेट की तैयारी कैसे करूँ, इतनी बड़ी एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करूँ। मेरी भी यही था और ऐसे नहीं था कि मुझे नेट की एग्ज़ाम क्लियर करनी है, कुछ और कर लेंगे, ऐसा कुछ था। बट इसके लिए अपन को चाहिए प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर सिलेबस। कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या सिलेबस है, क्या अपन को पढ़ना है, या अपन पढ़ेंगे वो सही है या कैसे है। उसमें बहुत टाइम निकल गया एमएससी के बाद में 3-4 महीने। बट उसके बाद में मैंने ज्वाइन करी बिल्स, जहाँ मुझे एक मिला प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो सीएसआईआर एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और एक इन्वायरमेंट एक ऐसा होना चाहिए जो अपन ना एंथुजियाज्म मेंटेन कर सके, अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग की जो प्रैक्टिस है उसको प्रॉपर इंक्रीज़ कर सके और अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर सके कि अपन जो कर रहे हैं वो सही है, अपन जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है। ये सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वायरमेंट। वो हमें बिल्स में मिला। बिल्स को ज्वाइन करने के बाद में कभी नहीं लगा ऐसा कि सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। ओनली इन 2 मंथ की स्टडी से मैंने मेरा सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था। और सबसे बड़ी चीज़ वो है बिल्स के कारण हो सकी, वहाँ के इन्वायरमेंट के कारण हो सकी, वहाँ की प्रॉपर गाइडेंस के कारण हो सकी और वहाँ के प्रॉपर सिलेबस के कारण हो सकी। बहुत बड़ी एग्ज़ाम मानते हैं और बहुत बड़ा सिलेबस भी पढ़ा जाता है, बट मैंने इस पीरियड के ड्यूरिंग जो सिलेबस पढ़ा था वो थी ये इतनी बुक्स, ओनली इतनी बुक्स जो हमें हमारी वहाँ से मिली थी। और ये बुक हर क्वेश्चन को टच करती थी, हर कॉन्सेप्ट को टच करती थी। और सबसे बड़ी जो बात थी हमारे टाइम में, जो सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम को बहुत सारे बच्चों का एक साथ क्लियर करने में हेल्प करी, वो थी क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रॉपर प्रैक्टिस। एक जो पीछे के क्वेश्चन आते हैं, हाँ नो डाउट उसमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते, ये किए भी जा सकते हैं, लेकिन पीछे के क्वेश्चन को सोल्व करने पर अपन को सबसे बड़ी जो चीज़ मिलती है वो है कॉन्सेप्ट, जिसको अपन पकड़ सकते हैं। और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आगे अगर अपन को कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो अपन उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। और वो चीज़ हमारे पीरियड के ड्यूरिंग हमें सबसे ज़्यादा मिली। हर दिन, हर सैटरडे, हर संडे को पीछे के क्वेश्चन करवाए जाते, उनकी प्रॉपर टेस्ट लिया जाता और उसके बाद में उसका प्रॉपर सॉल्यूशन करवाया जाता कि उसके रिगार्डिंग अगर हमें कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल गया तो वो हमारा नहीं छूटेगा। वो सबसे बड़ी बात थी। सिलेबस पढ़ना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं वो अपन कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। एक क्वेश्चन करो, उसमें पूरा जितना हो सकता है उतना दिमाग लगाओ, सारे कॉन्सेप्ट लगाओ और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने की ट्राई करो कि उस पे बेस्ड अगर 10 क्वेश्चन भी आएँ तो आप सोल्व कर सको। वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी और उसी बेसिस पे इतना जल्दी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो पाया कि पता तक नहीं चला कि इतने हार्ड एग्ज़ाम को इतना इजीली एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ कैसे क्लियर कर लिया और बिना किसी स्ट्रेस के। वो एक होता है अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना कि अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड कितना अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखते हैं, वो मैंने बिल्स के साथ बहुत सीखा। सबसे बड़ी चीज़ मैंने बिल्स के साथ सीखी वो है कि सरफेस से जुड़ के, धरातल से जुड़ के काम करना सबसे बड़ी चीज़ थी जो हमें टच करी, कि धरातल से जुड़ के अपन कैसे काम कर सकते हैं और कैसे किसी सक्सेस के लेवल तक पहुंच सकते हैं। और एक अपना सबसे इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ रहती है पेशेंस के साथ अपन स्टडी कर रहे हैं, पेशेंस के साथ अपन अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर पेशेंस नहीं है तो ऐसे रहेगा कि मैंने कितना पढ़ लिया, वो सही है या गलत है। बस एक कॉन्फिडेंस दिमाग में रखो
कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और मैंने जो अप्लाई किया है वो सब सही है। मेरे क्वेश्चन अगर सही जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में मेरे गलत नहीं होंगे। वो कॉन्सेप्ट हमने बिल्स से बहुत सीखा, और इसी के कारण हमारा इतना इजी, जो ये इतना बड़ा एग्ज़ाम था उसको इतना इजीली क्लियर करा। हर कॉन्सेप्ट को छूना, हर एग्ज़ाम के वो हर क्वेश्चन के एक पहलू तक जाना, ये इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती। छोटे से सिलेबस में आप कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हो वो सबसे बड़ी बात होती है। और ये हमने वहाँ से बहुत सीखी। इन्वायरमेंट था, पेशेंस था, कॉन्फिडेंस लेवल था। बिल्स कोचिंग में बैठते ही ऐसे लगता कि हमारा कोचिंग जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 7वें आसमान पे है, हमें कोई नहीं छू सकता, हम आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करेंगे। मेरे दिमाग में सदा ये बात थी। जब मैंने बिल्स को ज्वाइन किया था मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं नेट एग्ज़ाम क्लियर भी करूँगी, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट देख के और सर का हमारे प्रति ऐसा मतलब ये देख के कि तुम कर सकते हो, हमारे ऊपर बिलीव सर का, वो इस चीज़ को करने में बहुत बड़ी हेल्प करी। इस चीज़ ने एक हर स्टूडेंट के ग्राउंड लेवल तक जाके हेल्प करना, हर एक किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इंटेलिजेंट, सुपर टैलेंटेड वो बच्चे तो कहीं भी रह के पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपन एक नॉर्मल से स्टूडेंट के साथ भी कितना करवा रहे हैं उसको, कितनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कितना उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना के रख रहे हैं, कितना उसके एंथुजियाज्म को 7वें आसमान तक पहुंचा रहे हैं, वो मैंने बिल्स से सीखी। सो फ्रेंड्स, आपको CSIR एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप बिल्स के से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, बहुत अच्छी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी जिसको आप हमेशा याद रखोगे। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।